हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक डर लगा रहता है कि उनको कुछ ना हो जाए, उनकी फैमिली मेंबर्स को कुछ ना हो जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी बनी रहती है। तो इस एंजाइटी से हम पूरा कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर एक साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं शेयर कर रहा हूं, ये 40 ईयर ओल्ड एक पर्सन का एग्जाम्पल है, मेल का एग्जाम्पल है, जिनको हर वक्त ये डर लगता है कि उनको कुछ ना हो जाए, या उनकी जो फैमिली है उनको कुछ ना हो जाए। ये हर वक्त उनके अंदर ये डर बना रहता है। जांचे, इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी ये डर बना रहता है। अच्छा, ये डर क्यों बना रहता है? इनके साथ में दिक्कत क्या होती है कि अगर ये मान लीजिए कि किसी जगह पे खड़े हैं और इस जगह पर इनके दिमाग में अगर किसी को कैंसर है, उसका ख्याल आ गया, तो इनको डर लगने लगता है कि वो कैंसर मुझे हो जाएगा, वो कैंसर मेरी फैमिली को हो जाएगा। किसी को हार्ट अटैक हुआ, उसका ख्याल आ गया इस जगह पर, तो ये डर लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, फैमिली को हार्ट अटैक आ जाएगा। किसी के साथ में एक्सीडेंट हुआ है, मेरे साथ में एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरी फैमिली मेंबर्स में से किसी के साथ में एक्सीडेंट हो जाएगा। अब ये इस जगह से अगर यहां बी जगह पे आ गए, एक दूसरी जगह पे चले गए, तो दिमाग में ख्याल आता है कि अगर तुमने वापस उस जगह पर जाके अगर इन ख्यालों को सही नहीं किया ना, तो सच में हो जाएगा। वहां उस जगह पर तुम रुके थे, वहां पर तुम्हारे दिमाग के अंदर एक्सीडेंट का ख्याल आया था, कैंसर का ख्याल आया था, हार्ट अटैक का ख्याल आया था, कुछ गंभीर बीमारियों का ख्याल आया था, किसी की डेथ का ख्याल आया था, तो वो तुम्हारे साथ में भी हो जाएगा। तो तुम उस जगह पर जाके वापस उसको करेक्ट करो, नहीं तो तुम्हारे साथ में कुछ हो जाएगा, ये ख्याल आता है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये वापस इस जगह पर आते हैं और यहां आकर अपने जो ख्याल आए थे इस जगह पर, उन ख्यालों को वापस करेक्ट करते हैं। वो कैंसर का जो ख्याल है उसको हटाते हैं, हार्ट अटैक का ख्याल हटाते हैं, डेथ का ख्याल हटाते हैं, एक्सीडेंट का ख्याल हटाते हैं, एड्स का ख्याल हटाते हैं, जो भी खराब खराब चीज़ें इनको लगती है इनके हिसाब से, उन सब चीज़ों को हटाने का प्रयास करते हैं। एक तो ये चीज़ करते हैं। अब अगर जब तक ये करेक्ट ना कर ले तो बड़ी दिक्कत महसूस होती, बड़ी गड़बड़ महसूस होती है। अब गड़बड़ अभी 10 जुलाई को ये क्या है कि शिमला गए थे घूमने, 5-7 दिन घूम के आए, फिर 5-7 दिन ठीक रहे। अचानक एक दिन ख्याल आया कि यार वो शिमला पे वहाँ पे मार्केट में घूम रहे थे, तो वहाँ पे क्या है कि तुम्हारे दिमाग में वो एक्सीडेंट का ख्याल आ गया था और तुमने उसको करेक्ट नहीं किया। तो अब अगर तुमने वापस करेक्ट नहीं किया तो तुम्हारे साथ में कुछ खराब हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो ये फिर 27-28 जुलाई को वापस ये शिमला गए। अब वहाँ जाकर उस मार्केट में जाके जैसे थॉट को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर दिमाग में ख्याल आया कि नहीं, वो तो तुमने सुबह किया था, अभी तो शाम है। तो फिर दूसरे दिन सुबह जाके करेक्ट करने की कोशिश की। अब सुबह करेक्ट करने की कोशिश की तो फिर दिमाग ख्याल देता है कि नहीं, वो तो क्या है कि मतलब उस दिन 11 तारीख थी और आज तो 11 तारीख नहीं है, तो 11 तारीख तक फिर मुझे वहाँ शिमला में रुकना पड़ा। फिर मन ख्याल देता है कि नहीं, ये तो 2025 था, वापस 2025 लेके, अब 2025 वापस कहाँ से आए सर? मैं तो लगातार वहाँ पर उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसी सेम टाइम जोन में जाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, सेम टाइम जोन में जाना तो किसी भी तरह से पॉसिबल है नहीं, तो सर दिमाग रुकता नहीं और हर वक्त डर में जीता हूँ कि कहीं मेरे साथ में कुछ ना हो जाए, कहीं मेरी फैमिली मेंबर्स में से किसी को कुछ हो ना जाए। तो ये डर हर वक्त बना रहता है। दूसरा, मैं ये प्रयास करता हूं कि भाई ये जो ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, ये रहता है कि मैं कहीं पर भी जाता हूं ना सर, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे दिमाग में ये ख्याल ना आए। तो उस जगह पे जा रहा हूं, या तो ख्याल ना आए तो ही मैं चला जाता हूं, अगर ख्याल आता तो मैं जाना कैंसिल कर देता हूं कि नहीं यार, वहां जाऊंगा फिर मेरे दिमाग में कोई ख्याल आएगा, इससे बैठे बेहतर है कि अपने घर में बैठे रहें। इतना ज़्यादा डर लगता है सर, हर वक्त एक भय का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों, इसको हम कैसे डील करें, कैसे हम यहाँ पर सीबीटी का प्रैक्टिस करें, यही मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझना इस चीज़ को। सबसे पहला कार्यक्रम तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं करना है कि हम जो वापस उस जगह पर जाके जो करेक्ट कर रहे हैं, वापस एक तो उस जगह पर वापस नहीं जाना है। पहला नियम तो ये याद रख ले मैं कि वापस जगह पर नहीं जाना है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है
कि हमें करेक्ट भी नहीं करना है। यहां पे खड़े हैं, यहां पे भी नहीं, यहां पर भी कोई करेक्शन नहीं करना है, मतलब मुझे वापस शिमला नहीं जाना, करेक्ट कुछ नहीं करना हमें। हम जितना वापस उस जगह पर जाते हैं, वापस जितना हम करेक्ट करते हैं, थॉट्स को सही करने की कोशिश करते हैं, ये सारे के सारे हमारे उस नेगेटिव थॉट के ऊपर क्या है, एक्शन है। दिमाग कहता है कि एक्शन रियल है, इसलिए वो जो दिमाग में आ रहा थॉट है वो भी रियल है, क्योंकि थॉट रियलिटी फ्यूजन हो जाता है। अब थॉट रियलिटी फ्यूजन हो जाता है तो वो जो सिंपल थॉट है, जो कल्पना है, जो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का इमोशन पैदा नहीं करता, और थॉट रियलिटी फ्यूजन होने के बाद में वो हमारे अंदर इमोशंस पैदा करने लग जाता है, डर के इमोशंस पैदा करने लग जाता है। तो हमें क्या नहीं करना, एक तो वापस नहीं जाना, दूसरा करेक्ट नहीं करना। ये दो चीजें तो हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। तीसरी चीज कि हम कहीं पर भी जाने से पहले जो ये कोशिश करते हैं कि नहीं वहां पे जाऊंगा, वहां पे एकदम अच्छे अच्छे ख्याल आने चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों के ख्याल आने चाहिए, एकदम खुशहाल लोगों के ख्याल आने चाहिए, मुस्कुराने के ख्याल आने चाहिए, कोई दुख का कोई खराब थॉट मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये प्रयास नहीं करना। अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि जो भी आए आ जाओ, जिसको भी आना है आ जाए। दिमाग सरकारी सड़क है, कोई से भी गाड़ी चल सकती है, दिमाग में कोई सा भी विचार आ सकता है, तो आने देवें। ये प्रयास ना करें कि मैं वहां पे जा रहा हूं, ये ख्याल नहीं, आने देवें। तीसरा समझ में आ गया। चौथा, यहां पर सर एक डर बहुत ज्यादा ये लगता है कि ये जो दिमाग में विचार आ रहा है, तो विचार आता है सर, उसकी वजह से क्या बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करें दोस्तों? जितनी घबराहट हो, जितनी बेचैनी हो, जितनी धड़कन बने, जितना अनईजी फील हो, जितना कंपी फील हो, होने दो उसको। ये एंजाइटी के वेंट आउट होने का पार्ट है, वेंट आउट होने के सिम्टम्स है। जितना आप वेंट आउट होने दोगे उतना ही आपका एंजाइटी के प्रति एक्सपोजर बढ़ेगा, जितना एक्सपोजर बढ़ेगा उतना ही आपके भीतर एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट होगा, और जितना एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट होगा उतना ही जल्दी आप इस एंजाइटी की, सोसीडी के चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे। मतलब जो तड़प हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, उसको होने देना है, उसको स्वीकार करना है कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा भी एंजाइटी से, ओसीडी से परेशान हूं, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये तकलीफ हो रही है, होने देवें उसको, जितना आप होने देंगे। अब चौथा, यहां पे पांचवा ये ख्याल आता है सर, अगर आप कह रहे हैं कि होने देवें, तो कहीं होने से कोई कुछ, सच में आप कह रहे हैं कि विचारों को आने दो, कहीं विचारों को आने से कुछ हो तो नहीं जाएगा? ये जो कैंसर का विचार है, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा? हार्ट अटैक का विचार है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा? मरने का विचार है, कहीं मर तो नहीं जाएंगे? एक्सीडेंट का विचार है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा? हम तो ये जो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, इनको बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ये लोग तो ये कहते हैं कि दिमाग में विचार आया और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और ऐसा कोई पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाली ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि बस दिमाग में ख्याल आया और सब चीज़ें हो जाएगी। आप अपने घर के अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप घर के अंदर बैठे हैं, अब आप सुबह से क्या है कि कल्पनाएं करिए, अपने दिमाग के अंदर विचार लाइए कि बस अभी अपन बैठे हैं, तो अभी किचन के अंदर क्या है कि अपने आप चाय बन जाए, अपने आप नाश्ता बन जाए और मेरे सामने आ जाए। करके देखिए, आता है क्या? नहीं नहीं सर, वो तो बनाना पड़ता है। हाँ, बनाना पड़ता तब आता है, ऐसे विचारों करने से तो नहीं आता। नहीं, विचार करिए कि घर के अंदर खाना बन जाए तो बन जाएगा क्या? नहीं नहीं सर, उसके लिए तो खाना जाके बनाना पड़ता है। विचार करिए कि ठीक है, आज ऑफिस नहीं जाएंगे, अपना आप ही सैलरी आ जाए, वो सैलरी कट जाएगी। आज कमाने नहीं जाएंगे, पैसा अपने आप ही आ जाएगा। पैसा कहाँ से अपने आप आएगा? उसके लिए तो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है। ये मार्कर रखा है, ये मार्कर नीचे गिर जाए, गिरा तो नहीं है, नहीं नहीं फिर से कोशिश करता है, ये मार्कर नीचे गिर जाए, ये मार्कर नीचे गिर जाए। अरे विचारों से गिर रहा है क्या? अरे विचारों से कुछ नहीं होता। चाहे मैं एक दिन इस मंत्र का जाप करूं कि ये नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए, तब भी नीचे नहीं गिरेगा। 10 दिन जाप करूं तब भी नहीं गिरेगा। 1 महीना जाप करूं तब भी नहीं गिरेगा। 1 साल जाप करूं तब भी नहीं गिरेगा। 10 साल जाप करूं तब भी नहीं गिरेगा। विचारों से ये मार्कर कभी भी नीचे नहीं गिरता, क्योंकि विचारों से कभी कुछ होता ही नहीं है। कितना भी ख्याल आ जाए, उससे कुछ भी नहीं होना। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई थ्योरी है नहीं कि बस आ गया तो सब हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। इस चीज को हमें बहुत अच्छे समझना है, इस चीज को हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो दोस्तों, इन 5 प्रिंसिपल का अगर हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम इस चीज से पूरा बाहर निकल जाते हैं। हम टोटली इस चीज से बाहर निकल जाते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता। 100% हम इससे बाहर निकल सकते हैं। 200% हम इससे बाहर निकल सकते हैं। बस बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने का जो रास्ता, उस रास्ते को अगर हम फॉलो कर लें, उस रास्ते को अगर हम अपना लें, तो हम टोटली इससे बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो OCD है, जो ये अलग अलग प्रकार के जो ख्याल है, इन सब ख्यालों को हम कैसे मिटा सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप
लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।